नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे आप सभी का वेलकम है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है हमेशा की तरह, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन की फैमिली लास्ट वीडियो में क्या बता के गया था? 85,500 के ऊपर गोल्ड में तेज़ी, और सिल्वर में बताया था 96,700 के ऊपर सिल्वर में तेज़ी। ठीक है, तो आपका गोल्ड 1000 पॉइंट वहाँ से मूव किया और सिल्वर अभी आपकी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर मूव की। ठीक है, और आपका सिल्वर फॉरेक्स का ही बताया था 32.70 के ऊपर अगर 1 घंटे क्लोजिंग आती है तो फिर चांदी में सेल की पोजीशन मत बनाइएगा। और गोल्ड में भी आपको बताया था 2910 के ऊपर जैसी आवरली क्लोजिंग आती है तो गोल्ड में सेल की पोजीशन मत रखिएगा, क्योंकि तेज़ी की चांसेस पूरे पूरे हैं। और गोल्ड आपका 2952-53 तक गया और सिल्वर आपकी 33.20 के आसपास गई। ठीक है, तो अभी का क्या सिनारियो लग रहा है, उसके पहले सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे, आप में से काफ़ी लोग के मैसेजेस आए कि सर मेरा गोल्ड सेल पड़ा हुआ है और सिल्वर बाय। तो भैया ये किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं? अगर आप लोग इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मत कीजिए। एक चीज़ में आप लॉस दे रहे हो। गोल्ड देखिए, गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया, और सिल्वर आपकी इतनी नहीं बढ़ने दे रहे हैं जितनी बढ़नी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सारे सेलर्स को बाहर निकाल के पोजीशन ऊपर नीचे करके क्या सिचुएशन क्रिएट की। मैं इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, नॉलेज लीजिए, सीखिए इस मार्केट को। आप जितना सोचते हैं, आप पहले ऐसी मार्केट नहीं है कि हफ्ते में चांदी 2-3 हज़ार 4 हज़ार पॉइंट चलेगी और गोल्ड आपका हफ्ते में 1000-1500 पॉइंट चलेगा। अब एक एक दिन में ऐसा मूव आ रहा है। तो फिर बोल रहा हूँ, सीखिए, और बिना सीखे, मैं बार बार बोलता हूँ, सर्वाइवल नहीं है। तो जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी क्या सिनारियो है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, मैं फॉरेक्स सिल्वर के हिसाब से पहले बात करता हूँ। तो फॉरेक्स सिल्वर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक फॉरेक्स सिल्वर आपकी क्या कहते हैं 32.25 के नीचे 32.25 के नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं लेती है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खास गिरावट आनी चाहिए। अगर इसके नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग लेती है तब मुझे लगता है कि वापस से फिर अ, आपकी जो सिल्वर है वो $32 और 31.80। मैं जिस बेसिकली आपको खुद पता है कि मैं इतने छोटे टारगेट्स कभी बात नहीं करता, लेकिन सिचुएशन देखते हुए नीचे इतने ज़्यादा सपोर्ट्स हैं सिल्वर में कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये ब्रीच आउट होंगे। ठीक है ना? हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर ये 32.25 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर सिल्वर में मुझे लगता है कि सिल्वर आपको करीब करीब वापस से $33 और 33.30 तक देखने को मिल सकती है। और अगर हम गोल्ड फॉरेक्स की बात करें तो गोल्ड फॉरेक्स में भी मुझे लगता है कि जब तक आपकी 2921.50 के नीचे गोल्ड में, या मोटा मोटा 2921 मान लीजिए, 2921 के नीचे जब तक गोल्ड में 1 घंटे की क्लोजिंग नहीं आती है फॉरेक्स के चार्ट पे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में भी कोई मेजर वीकनेस आनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर वापस से ऐसा कुछ हो सकता है कि 2923 और 25 तक ले जाके फिर मार्केट को नीचे पटक के आपका करीब करीब 2906 और 2903, सॉरी 2906 से लेकर 2895 के ये लेवल्स शायद देखने को मिल जाएं आपको, जो चांसेस लगते हैं अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि गोल्ड में अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है तो फिर गोल्ड आपका करीब करीब 2954 और 2965 यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि चार्ट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर चार्ट बना रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है, उसके हिसाब से मैं यही बोलूँगा कि मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं जो इतनी आसानी से ब्रीच आउट होते हुए मुझे नहीं लगते कि होने चाहिए। हाँ, कहाँ से वीक होगा मैंने वो ऑलरेडी आपको फॉरेक्स के हिसाब से शेयर किया है। और क्या कहते हैं, अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या लग रहा है, चलिए सिल्वर में मुझे क्या लगता है उसकी बात करते हैं।
सिल्वर में देखिए सबसे पहले M6 के लेवल्स की बात करते हैं कि देखिए सिल्वर M6 लेवल जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में आपकी जो तेज़ी जो बननी चाहिए वो बननी चाहिए आपकी 97,300 के ऊपर। अगर 1 घंटा सिल्वर ठहरती है तो फिर सिल्वर में हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अदरवाइज़ सिल्वर में जो मुझे जो लग रहा है सिनारियो कि नीचे भी बहुत सारे सपोर्ट्स हैं सिल्वर में, तो सिल्वर आपकी जब तक सिल्वर में कोई बड़ी गिरावट की बात मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक सिल्वर आपकी 94,700 के नीचे 1 घंटे की क्लोजिंग ना ले। ठीक है, 94,700 के नीचे 1 घंटे क्लोजिंग ना ले तब तक मैं कोई बड़ी गिरावट की बात नहीं करूँगा। अच्छा, सिल्वर में स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है कि अगर सिल्वर आपकी ये जो ऊपर के लेवल्स हैं अगर 97,300 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर लेती है 1 घंटे क्लोजिंग, तो फिर मुझे लगता है कि 98,300 या 98,500 तक देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें फिर से गोल्ड की, तो गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन में गोल्ड का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सिल्वर के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर कम मूव करेगी ऊपर और गोल्ड ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है। और नीचे गोल्ड में वीकनेस कहाँ से बनेगी, मैंने फॉरेक्स के हिसाब से तो आपको बताया है। अब M6 के हिसाब से मुझे क्या लगता है वो भी शेयर कर देता हूँ। चलिए M6 के हिसाब से, एक सेकेंड, 1 मिनट। M6 के हिसाब से जो मुझे लग रहा है गोल्ड में, हाँ, M6 के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 85,500, तो 85,500 के नीचे अगर गोल्ड 1 घंटे की क्लोजिंग लेता है, 85,500 के नीचे गोल्ड अगर 1 घंटे की क्लोजिंग लेता है, तो फिर मुझे लगता है फिर गोल्ड में आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो गिरावट आपको करीब करीब 85,50 और उसके बाद आपका 84,750 तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ गोल्ड में भी मुझे ऐसी कोई मतलब गिरावट तब तक नज़र नहीं आ रही जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज ना हो, जो लेवल मैंने मेंशन किया है। और फिर गोल्ड आपका ये पॉसिबिलिटीज़ बना सकता है कि गोल्ड आपका 86,400 और क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 86,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज का जिस टाइप का स्ट्रक्चर है मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट वीडियो प्रीमियर पे लगाई थी, उसकी साउंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए मेरे को वो वीडियो मतलब वो हटाना पड़ा। तो ये वीडियो मैं अभी फ्रेश बना रहा हूँ सुबह सुबह। तो मुझे फ़िलहाल ये लग रहा है कि अभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को थोड़ी देर में छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा मिल सकता है कि सिल्वर में एक प्रॉपर क्लियर इंडिकेशन मिले, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं होगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन मैंने जितना बताना था आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कहाँ से सिल्वर में वीकनेस है, कहाँ से वो। अब ये चीज़ है कि मैं फिर से एक बात बोलूँगा दोस्तों, फालतू में मार्केट को पैसा मत दीजिए। सबसे पहले जब तक आप लॉस बचाना नहीं सीखते ना मार्केट से, आप प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते हो। तो एक तरफ सेल करके या एक तरफ बाय करके कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस मार्केट को सीखिए, सीखिए तभी सर्वाइव कर पाओगे। और आपको लगता है आपके टिप प्रोवाइडर्स मदद कर देंगे, कोशिश करके देख लीजिए भैया, पता चल जाएगा आपको खुद ही दुनिया कैसी है और मार्केट कैसी है। खैर कोई नहीं, थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।